हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉप 50 पजल सीरीज के वीडियो नंबर 14 में। आज के इस वीडियो में हम लोग टोटल 4 पजल करेंगे। पजल नंबर 41, 42, 43 एंड 44। पजल नंबर 41 आपका डेजिग्नेशन बेस्ड पजल है। पजल नंबर 42 आपका स्क्वायर बेस्ड पजल है। पजल नंबर 43 आपका लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट पे बेस्ड है। पजल नंबर 44 आपका बॉक्स बेस्ड पजल है। तो आइए टाइम ना बर्बाद करते हुए जल्दी से आज का पजल स्टार्ट करते हैं। ये रहा आज का आपका पहला पजल। दोस्तों, वीडियो को पॉज करके आप खुद से इस पजल को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। उम्मीद है आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कर लिए होंगे। तो आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। 7% TUVWXYZ are working in the company with a different designation. The designation of the persons in decreasing order, such that chairman, CEO, COO, CFO, CAO, CIO and CTO, but not necessarily in the same order. ठीक है दोस्तों, कंडीशन नोट करने से पहले हम लोग इसका डेजिग्नेशन नोट कर देते हैं। डेजिग्नेशन था, टॉप मोस्ट था चेयरमैन, चेयरमैन था, फिर था सीईओ, फिर था सीओओ, इसके बाद सीएफओ, सीएफओ के बाद था सीएओ, सीएओ, सीआईओ, उसके बाद था सीटीओ। ठीक है, अब हम लोग कंडीशन नोट कर लेते हैं। जेड जेड डेजिग्नेशन इज 3 पोजीशन हाई सीनियर टू डब्लू, मतलब जेड का पोजीशन डब्लू से 3 हाई है। ठीक है, द नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू डब्लू इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू भी। ठीक है, मतलब बोल सकते हो डब्लू से ऊपर जितना पर्सन बैठा है उतना ही पर्सन भी से नीचे बैठा है। ठीक है, एक्स इज डेजिग्नेटेड इमीडिएटली जूनियर टू भी से इमीडिएट नीचे एक्स बैठा है। ठीक है, मतलब यह तो बोल सकते हैं भी से जस्ट नीचे का डेजिग्नेशन एक्स का है। ठीक है, यू इज डेजिग्नेटेड सीनियर टू बाई से सीनियर है यू। ठीक है, बट जूनियर टू टी से जूनियर है, टी से जूनियर और बाई से सीनियर। ठीक है, एटलीस्ट 1 पर्सन डेजिग्नेटेड जूनियर टू बाई के नीचे मिनिमम 1 पर्सन बैठा है। ठीक है, अब देखिए, और यहाँ पे है जेड इज नॉट चेयरमैन। ये देखिए, ये स्टेटमेंट बोला था जेड इज नॉट चेयरमैन, तो जेड यहाँ पे नहीं बैठेगा। अब देखिए, जेड हम लोग यहाँ पे लेते हैं, अगर जेड हम लोग यहाँ पे लेते हैं, जेड 1 2 छोड़ के डब्लू। ठीक है, अब बोला है डब्लू के ऊपर जितना पर्सन बैठा है उतना ही भी के नीचे, तो डब्लू के ऊपर देखिए 4 पर्सन बैठा है, तो भी के नीचे भी 4 हो जाएगा, 1 2 4। यहाँ पे भी से नीचे 4 पर्सन हो गया। और बोलिए देखिए, भी से इमीडिएट नीचे एक्स है, तो भी से इमीडिएट नीचे एक्स यहाँ पे हो गया। इसका दूसरा पॉसिबिलिटी देखिए, एक पॉसिबिलिटी में जेड बोला है यहाँ पे नहीं होगा, दूसरे में जेड यहाँ पे हमने लिया था। अगर हम देखें तीसरे में जेड हम यहाँ पे नहीं ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि देखिए, अगर हम जेड यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, जेड 2 छोड़ के 1 2 छोड़ के डब्लू, यहाँ पे इस वाले में डब्लू होगा। अब देखिए, डब्लू के ऊपर जितना पर्सन बैठा है उतना ही भी के नीचे, तो भी देखिए डब्लू के ऊपर टोटल 5 जने बैठा है, तो भी के नीचे भी 2 2 4 1 5, तो भी हमारा यहाँ पे हो जाएगा। और बोला है ना भी के इमीडिएट नीचे एक्स बैठना है, तो भी के इमीडिएट नीचे देखिए डॉट वाले में तो हम ऑलरेडी बैठा चुके हैं किसी को, तो ये पॉसिबिलिटी हम नहीं ले सकते। तो देखिए, दूसरा पॉसिबिलिटी हम लोग लेंगे, जेड को यहाँ पे बैठाएंगे, जेड 2 छोड़ के डब्लू, 1 2 छोड़ के डब्लू यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए, बोले डब्लू से ऊपर जितना पर्सन बैठा है उतना ही भी से नीचे बैठा है, तो भी हमारा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, भी के इमीडिएट नीचे एक्स है,
भी यहाँ पे, भी से इमीडिएट नीचे x यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब देखिए बोले t के नीचे u है, u के नीचे y है। अब देख यहाँ पे t हम अगर रखते t के नीचे u के नीचे y, और बोला y के नीचे मिनिमम 1% होना चाहिए, तो y के नीचे मिनिमम 1% बैठाने के लिए जगह है नहीं, तो ये पॉसिबिलिटी हमारा गलत हो गया। अब हम लोग देखिए यहाँ इस वाले पॉसिबिलिटी में बैठाएंगे, t यहाँ पे, t के नीचे u के नीचे y, और ये देखिए ये y है, y से नीचे देखिए 1% मिनिमम होना चाहिए, तो 22 से 1% नीचे है बैठा हुआ भी है। इसी के साथ ये पजल हमारा सॉल्व हो गया। आइए इसका आंसर मैच करवा लेते हैं। इसका आंसर VXTZ U/W बिल्कुल सही है। ये रहा आपका दूसरा पजल। जल्दी से वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। उम्मीद है आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कर लिए होंगे। तो आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। 8% L, M, N, O, P, Q, R and S are sitting around a square table। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर का स्पेलिंग गलत है, आप इसको सुधार लीजिए। Facing the center, 4% sitting at the four sides of a square, while 4% sitting four corners of a square, but not necessarily in the same order। मतलब सारे को इनसाइड फेस कर रहा है। ओके, तो आप देखिए सारे को इनसाइड फेस कर रहा है, आप ये ध्यान दीजिएगा। दोस्तों आइए पहले कंडीशन नोट कर लेते हैं। आर सीट ऑन द कॉर्नर्स ऑफ ए टेबल, आर कॉर्नर पे है, आर कॉर्नर पे है, ठीक है। एम सीट्स अपोजिट टू द वन हु सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, एस के सेकंड लेफ्ट में जो बैठा है, फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में बैठा है, उसके अपोजिट में आर बैठा है, नहीं उस एम बैठा है, सॉरी एम लिखा है ना। एम सीट्स अपोजिट टू द वन हु सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, ठीक है। 2% सीट बिटवीन एस एंड आर, एस और आर के बीच में 2% बैठा है, यहाँ तक हो गया। एन सीट्स एडजेसेंट टू आर, तो एन के बगल में आर बैठेगा, मतलब आर के बगल में एन। 1% सीट बिटवीन एन एंड हु सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ओ। अब देखिए सबका डायरेक्शन सेम है, तो बोला है ओ के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है, जो ओ के इमीडिएट लेफ्ट में जो बैठा है और एन उसके बीच में एक का डिफरेंस है। तो अब देखिए ओ हम यहाँ पे अगर बैठाते हैं, ओ के इमीडिएट लेफ्ट में कोई पर्सन अगर बैठा है, ये पर्सन अगर बैठा है, उसके और एन के बीच में एक पर्सन बैठा है, तो एक देखिए, और यहाँ भी एन बैठा सकते हैं तो एक पर्सन हो जाएगा, लेकिन आगे यहाँ पे देखिए बोला है एंड ओ आर नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर बोला है, तो यहाँ पे देखिए एक छोड़ के एन इस साइड में बैठेगा। अगर हम लोग यहाँ पे बैठा देंगे एन को, तो ओ और एन इमीडिएट नेबर हो जाएगा। लिखा है ना ओ एन एंड ओ आर नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, ठीक है। अब देखिए पी सीट्स एडजेसेंट टू नाइदर एन नॉर ओ, एन के बगल में पी नहीं बैठेगा और ओ के बगल में भी पी नहीं बैठेगा। ठीक है, द नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन एल और आर के बीच में जितना पर्सन बैठा है इज सेम एज बिटवीन आर एंड पी, पी एंड आर के बीच में उतना ही पर्सन बैठा है। क्यू एंड आर इज नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर, मतलब आर के बगल में क्यू नहीं बैठेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सारा इनसाइड फेस कर रहा है, ये तो डायरेक्शन में आपका दिया ही है। हम लोग अगर आर को यहाँ पे लेते हैं कॉर्नर पे, आर दो छोड़ के एस, आर दो छोड़ के एस यहाँ पे हो जाएगा एक पॉसिबिलिटी में, दूसरे पॉसिबिलिटी आर दो छोड़ के एस यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए सब इनसाइड फेस कर रहा है,
एस के सेकेंड लेफ्ट में जो बैठा है, एस के फर्स्ट लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट में बैठा है जो, उसके सामने एम बैठा है, एम यहाँ पे हो गया। अब वैसे ही एस के सेकेंड लेफ्ट, एस के फर्स्ट सेकेंड लेफ्ट में जो बैठा है उसके सामने एम बैठा है, एम यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और बोला एस मतलब आर के बगल में एन बैठा है। देखिए यहाँ पे एक साइड में तो आर के बगल में एम बैठा है, तो दूसरे साइड में ही एन बैठेगा, तो मतलब एन यहाँ पे बैठाना पड़ेगा एन को। इस वाले में देखिए एन दोनों साइड में कहीं भी बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता है, एन यहाँ पे भी बैठ सकता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखिए ये वाला कंडीशन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। एल आर के बीच में, देखिए एल एक छोड़ के अगर आर बैठाते हैं तो आर एक छोड़ के पी बैठ सकता है, ये पॉसिबल है। एल दो छोड़ के आर अगर बैठाते हैं तो पी दो छोड़ के आर नहीं बैठ सकता है। तो मतलब एकदम श्योर है कि यहीं पे आप एल स्लेस आर में से किसी को एक साइड में बैठा सकते हैं, एल और पी, या तो फिर पी और एल। ठीक है, और अब देखिए ओ, ओ को यहाँ पे अगर हम बैठाते हैं, ओ के जो इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है पर्सन, मतलब ओ यहाँ पे बैठा तो ओ के इमीडिएट लेफ्ट में ये बैठा है, इसके और एन के बीच में एक पर्सन बैठा है, बिल्कुल सही है। तो ओ को हम लोग यहाँ पे बैठाएंगे, ओ यहाँ पे बैठा। अब देखिए बोला है यहाँ पे आप देख कि एन के बगल में पी नहीं बैठेगा। अगर एन यहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ पे एल और स्लैश पी में किसी को एक को बैठाना है, तो पी को हम एन के बगल में नहीं बैठा सकते, क्योंकि यहाँ कंडीशन में लिखा है एन के बगल में पी नहीं बैठेगा। तो एन के बगल में हम लोग एल को बैठा देंगे। एन के बगल में हम लोग एल को बैठाएंगे, और यहाँ पे हम लोग पी को बैठाएंगे। जो एक पर्सन बच गया है उसको हम लोग यहाँ पे बैठा देंगे। बचा कौन है, क्यू बचा है, क्यू यहाँ पे बैठ जाएगा। इसी के साथ देखिए ये पजल हमारा सॉल्व हो गया। आइए इसका आंसर मैच करवा ले रहे हैं। एल एन आर एम, एल एन आर एम पी एस ओ क्यू, पी एस ओ क्यू, बिल्कुल सही है। ये रहा आज का आपका तीसरा पजल। दोस्तों वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। उम्मीद है आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कर लिए होंगे। तो आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। 8% that is M N O P Q R S T sit in a row but not necessarily in the same order and all of them are facing south direction। ठीक है, सारे के सारे पर्सन साउथ डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। ठीक है, पहले हम लोग कंडीशन नोट कर लेते हैं। 2 पर्सन सीट बिटवीन ओ एंड टी, ओ और टी के बीच में 2 पर्सन बैठा है। आर सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ टी, टी के सेकेंड लेफ्ट में आर बैठा है, फर्स्ट सेकेंड लेफ्ट में आर बैठा है। आर सीट सेकेंड फ्रॉम वन ऑफ द एंड, मतलब आर सेकेंड पे बैठा है कोई भी एंड से। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन क्यू एंड पी, क्यू और पी के बीच में जितना पर्सन बैठा है एज सेम एज द पर्सन सीट बिटवीन टी एंड पी, उतना ही टी और पी के बीच में बैठा है। ठीक है, क्यू सीट टू द इमीडिएट राइट ऑफ एस, एस के इमीडिएट राइट में क्यू बैठा है। ठीक है, और एम डज नॉट सिट नेक्स्ट टू पी, पी के बगल में एम नहीं बैठा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बोला है कि आर सेकेंड पे बैठा है कोई भी साइड से, तो क्या हम आर को यहाँ पे बैठा सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हम आर को यहाँ पे बैठाएंगे और आर टी के सेकेंड लेफ्ट में बैठा हुआ है, जब साउथ डायरेक्शन फेस कर रहा है, तो टी को हम कहाँ बैठाएंगे? तो आर उसके फर्स्ट लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट में होगा। यहाँ पे अगर आर को बैठाएंगे तो टी के लिए एक इधर और जगह होना चाहिए था,
है ना, क्योंकि देखिए अगर हम लोग टी को यहाँ बैठाते हैं, टी के फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट में यहाँ पे आर बैठेगा तो आर थर्ड हो जाएगा, तो इसलिए आर को हम लोग इस साइड से यहाँ पे नहीं ले सकते, आर को हमको यहाँ पे बैठाना पड़ेगा इस साइड में, आर को हम लोग यहाँ पे बैठाएंगे और हम लोग यहाँ पे बैठाते हैं। अब आर टी के सेकंड लेफ्ट में है तो टी को हम लोग यहाँ पे बैठाएंगे। देखिए टी के फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट में आर हो गया, टी दो छोड़ के ओ। देखिए फिर एक कंडीशन हम लोग और लेते हैं, टी दो छोड़ के वो इधर भी बैठ सकता है, टी दो छोड़ के वो इधर भी बैठ सकता है, तो यहाँ पे टी यहाँ पे आर यहाँ पे, टी दो छोड़ के वो एक कंडीशन में यहाँ पे हो जाएगा, दूसरे कंडीशन में टी दो छोड़ के वो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों कंडीशन हमारा हो गया है। अब देखिए बोला है कि Q और P के बीच में जितना बैठा है, नहीं पहले ये देख लीजिए, S के इमीडिएट राइट में Q बैठा है, S को हम लोग S और Q के लिए दो जगह एक साथ चाहिए, इस वाले कंडीशन में देखिए दो जगह एक साथ यहीं पे है, तो S को हमको यहाँ पे बैठाना होगा, S के इमीडिएट राइट में Q यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और बोला है P के बगल में M नहीं होगा। ठीक है, नहीं अब इसके बाद देखिए ये वाला कंडीशन, P और Q के बीच में जितना है, अगर P को हम लोग यहाँ पे बैठाते हैं, P एक छोड़ के Q, तो P एक छोड़ के T भी होना चाहिए, तो P एक दो तीन छोड़ के T हो जा रहा है, तो P तो यहाँ पे नहीं बैठेगा। P को हम लोग अगर यहाँ पे बैठाते हैं, P और T के बीच में एक हो रहा है, P और Q के बीच में आपका एक दो हो जा रहा है, तो यहाँ पे भी P को नहीं बैठा सकते। P को अगर हम लोग यहाँ पे बैठाते हैं तो एक दो छोड़ के T हो रहा है और तीन छोड़ के Q हो रहा है, तो P के लिए हमारे पास बैठाने के लिए कहीं पे जगह नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी हमारा गलत हो गया। अब हमको इसमें कंटिन्यू करना होगा। इसमें अगर देखिए S को हम यहाँ पे बैठाते हैं, S के इमीडिएट राइट में Q यहाँ पे होगा, Q अगर यहाँ पे हो रहा है तो Q और T के बीच में एक पर्सन है, नहीं Q और Q यहाँ पे हो गया, Q और P के बीच में देखें इक्वल कब होगा, इक्वल नंबर ऑफ पर्सन कब होगा, जब देखिए P मिड में बैठेगा, इधर इधर जो भी बैठा है, देखिए इधर अगर हम T को बैठाएं, इधर Q को बैठाएं P, तब इसके बराबर में जितना उतना ही इसके बराबर में, या तो फिर ऐसे हो सकता है Q यहाँ पे P यहाँ पे T, इसी कंडीशन में P हर हाल में मिड में बैठेगा तभी इक्वल नंबर ऑफ पर्सन होगा। तो अगर देखिए हम यहाँ पे S को बैठाते हैं, S के इमीडिएट राइट में Q बैठाते हैं, Q और T के बीच में यहाँ पे होता ना अगर P, तब इक्वल नंबर होता, तो यहाँ पे ऐसे तो हो नहीं रहा, हम लोग बीच में P बैठाना है इसलिए यहाँ पे हम लोग गैप देंगे, P को हम लोग यहाँ पे बैठाएंगे, अगर देखिए S को यहाँ पे बैठाएंगे, S के इमीडिएट राइट में Q हो गया और P यहाँ पे अगर बैठाते हैं तो P और Q के बीच में एक पर्सन और P और T के बीच में एक भी पर्सन नहीं, तो हम लोग S को यहाँ पे बैठाएंगे, S के इमीडिएट राइट में Q यहाँ पे बैठेगा, Q और P के बीच में एक पर्सन अगर यहाँ पे बैठता है तो P और एक छोड़ के T, P एक छोड़ के T, देखिए सही है, मैं बोला था ना कि दोनों Q और T के बीच में ही P बैठेगा, देखिए Q और T के बीच में P या T और P के बीच में Q, तो वही होगा, देखिए Q बीच में P फिर T है। अब देखिए अब बोला गया है कि P के बगल में M नहीं होगा, तो P यहाँ पे है, इसके बगल में M यहाँ नहीं बैठेगा तो M यहाँ पे बैठ जाएगा। तो अब एक पर्सन बचा है, N हो जाएगा यहाँ पे। इसी के साथ आपका ये पजल सॉल्व हो गया। आइए इसका आंसर मैच करवा दे रहे, QSPN QSPN TMRO TMRO बिल्कुल सही है। ये रहा आपका आज का चौथा और आखिरी पजल।
दोस्तों वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। उम्मीद है आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कर लिए होंगे। तो आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। 8 बॉक्सेज आर प्लेस्ड वन अबव अदर इन अ स्टैक। ठीक है, पहले हम लोग इसका नंबरिंग कर दे रहे हैं। बॉक्स नंबर 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, आइए अब कंडीशन नोट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, मोर देन 4 बॉक्सेज आर प्लेस्ड बिटवीन ए एंड डी। डी बीच इज बिलो ए, मतलब ए और डी के बीच में, ए और डी के बीच में 4 से ज़्यादा पर्सन बैठे हैं और ए के नीचे ही डी है, तो डायरेक्शन इसी तरीके से होगा। 3 बॉक्सेज आर प्लेस्ड बिटवीन द बॉक्स डी एंड बी। डी और बी के बीच में 3 बॉक्स है। मोर देन 3 बॉक्सेज आर प्लेस्ड बिटवीन डी एंड ई। डी और ई के बीच में मोर देन 3 है, डी और ई के बीच में। ठीक है, एच इज प्लेस्ड जस्ट एबव सी। सी से जस्ट एबव एच बैठा है। ठीक है, 2 बॉक्सेज आर प्लेस्ड बिटवीन जी एंड एफ। जी और एफ के बीच में 2 बॉक्स है। एफ भी इज प्लेस्ड एबव बी। एफ जो है बी से एबव बैठा है। ठीक है, अब देखिए, ये बोला है ए से नीचे है डी और ए और डी के बीच में टोटल 4 पर्सन बैठा है। ए को हम लोग अगर यहाँ पे लेते हैं, मतलब 4 से ज़्यादा बैठा है, मतलब 4 से ज़्यादा मिनिमम 5 बैठेगा। 1, 2, 3, 4, 5, तो डी यहाँ पे हो जाएगा। दूसरा पॉसिबिलिटी, हम ए को यहाँ पे बैठाते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 छोड़ के डी को हम यहाँ पे बैठाते हैं। ठीक है, डी 3 छोड़ के बी, 1, 2, 3 छोड़ के बी यहाँ पे हो जाएगा। इस वाले में डी छोड़ 1, 2, 3 छोड़ के बी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, बोला है कि बी से ऊपर एफ बैठा है। अब बी से ऊपर एफ बैठेगा, एफ यहाँ पे बैठा है अगर, तो एफ 2 छोड़ के जी, 1, 2 छोड़ के जी यहाँ पे, जी अगर यहाँ पे हुआ। अब देखिए, इसी के साथ आपका ये पॉसिबिलिटी गलत हो गया। क्यों? क्योंकि देखिए, सी के इमीडिएट ऊपर एच बैठा है, मतलब एक साथ 2 जगह चाहिए ये दोनों को बैठाने के लिए। एक साथ 2 जगह आपको कहीं पे दिख रहा है? नहीं, तो ये पॉसिबिलिटी आपका गलत हो गया। अब ये पॉसिबिलिटी हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इस पॉसिबिलिटी में देखिए कि बोला है बी से ऊपर एफ बैठा है। बी से ऊपर अगर एफ हम लोग यहाँ पे बैठाते हैं, तो एफ 2 छोड़ के जी, 1, 2 छोड़ के जी यहाँ पे। फिर अगर अगर एफ हम यहाँ पे बैठाएं और जी यहाँ पे बैठा दिए, तो फिर देखिए सेम कंडीशन हो जा रहा है। एक भी 2 बच नहीं रहा है, 2 वाला सी और एच बैठने के लिए एक साथ 2 बॉक्स कहीं पे खाली नहीं रह रहा है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे एफ को नहीं बैठाएंगे, एफ को हम लोग यहाँ पे बैठाएंगे। एफ को हम यहाँ पे बैठाएं, तो 1, 2 छोड़ के जी यहाँ पे हो गया, जी हो गया। अब देखिए, सी के इमीडिएट ऊपर एच यहाँ पे हम बैठाएंगे, यहाँ पे 2 बॉक्स खाली है। सी के इमीडिएट ऊपर एच यहाँ पे बैठ गया। अब बाकी एक पर्सन कौन बचा है? ए बी सी डी ई। ई यहाँ पे बैठा है। इसी के साथ ये पजल आपका सॉल्व हो गया। इसका आंसर मैच करवा ले रहे हैं। ए एफ ई बी, ए एफ ई बी, जी एच सी डी, जी एच सी डी, बिल्कुल सही है। दोस्तों इसी के साथ आज का आपका चारों पजल सॉल्व हो गया। उम्मीद है आप लोग को समझ आया होगा। दोस्तों आज का पजल अच्छे लेवल का है, तो आप वापस से इस पजल को एक बार खुद से सॉल्व करने का कोशिश ज़रूर कीजिएगा और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम में 2 दिन का समय रह गया है।
थैंक यू। हैव ए नाइस डे। मिलते हैं किसी और वीडियो में।